Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। बच्चों, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन विजिबल और नियर यूवी रीजन। ओके, आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन संक्रमण के विभिन्न प्रकार। आपको पता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होती हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। उनमें से एक जो ऑर्बिटल होती हैं उसकी एनर्जी कम होती है जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे हम स्टार से दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अतिरिक्त कुछ ऐसी ऑर्बिटल्स भी होती हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती, उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑर्बिटल से। इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में जमाएं तो आप ये नोट करिएगा कि जो सिग्मा ऑर्बिटल होती है बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, और क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है इसलिए उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और ज़्यादा होती है और वो बिल्कुल बीच में आएगी। देन पाई एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी, एंड देन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी। इसको आप इस तरह से बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं कि क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है। सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी पे है क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा वीक होता है। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के नीचे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगी। नॉन बॉन्डिंग बिल्कुल बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये बिल्कुल इसकी एनर्जी बिल्कुल वही होती है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस विच आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड आर शोन हियर। आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो इस तरह से जो संक्रमण होगा वो कहलाएगा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरा संक्रमण है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण पाई से पाई स्टार में होता है तो वो कहलाता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और लास्ट है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाए हैं और आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और इसका जो बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप ये देखिएगा, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन विच आई हैव शोन हियर द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ओके, आपको पता है कि इन द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, तो व्हाट विल हैपन, द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम having 1 electron in 1s orbital will combine to give 2 molecular orbitals. One is sigma bonding and one is sigma anti-bonding. Hence, the pair of electron is present in sigma bonding molecular orbital, which shows the bond order of 1. That means there is a single bond is present between the 2 hydrogen atom. Okay. Now this electron which is present in sigma bonding orbital get excited into sigma anti bonding orbital. तो इस तरह के संक्रमण को हम कहेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के संक्रमण में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है यानी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, और इस तरह से हम क्या कहते हैं
कि इस तरह का जब भी ट्रांजिशन होगा, दिस विल रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड a very high amount of energy is required for this transition, and this generally exhibit in a near UV region. ये जो इस तरह के संक्रमण होते हैं वो निकट पराबैंगनी क्षेत्र में होते हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आप समझ ही सकते हैं कि विजिबल रीजन जो शुरू होता है उसमें आप देखेंगे जो वॉयलेट वाला रीजन होता है वो ज़्यादा एनर्जी का है और रेड वाला रीजन कम एनर्जी का है। जो रेड वाली साइड होती है वो उससे सटा हुआ रीजन कहलाता है अवरक्त क्षेत्र यानी कि इंफ्रारेड रीजन, और जो वॉयलेट वाली साइड होती है उससे सटा हुआ क्षेत्र कहलाता है पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एज द नेम इंडिकेट्स, नॉन बॉन्डिंग यानी उसमें वह ऑर्बिटल है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रही है। इसका मतलब ये उस तरह के मॉलिक्यूल शो करेंगे विच आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिन पर इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म पाया जाता हो। तो इस तरह के एटम हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, है ना। और ये भी क्लियर है कि इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी चाहिए और ये नियर इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है HF मॉलिक्यूल। HF पर आप देखोगे, ये मैंने बनाया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आप ध्यान से देखिएगा तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन की जो है PZ के साथ कंबाइन करती है तो एक सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनती है, और जो दो लोन पेयर हैं वो एसएच नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रह जाते हैं जिसका कि ट्रांजिशन हो जाता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है वो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस संक्रमण के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तथा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन के मध्य की होती है। अतः स्पष्ट है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कुछ कम ऊर्जा प्रयुक्त होती है और यही कारण है कि सच टाइप ऑफ द ट्रांजिशन जनरली टेक्स प्लेस इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। यहाँ पर आप देखेंगे सिंस बोथ पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, दोनों एक ही तल में पाए जाते हैं और इस प्रकार से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और यही कारण है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आर ऑफ हाई इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता ज़्यादा होती है। बात समझ में आई आपको क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पाई टू पाई स्टार दोनों आणविक कक्षक एक ही तल में होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसान हो जाता है और इसीलिए इस तरह के जो संक्रमण होते हैं वो अनुमत संक्रमण होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में आप देखेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप का मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया है और इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरह के संक्रमण मैंने बताए हैं, पाई टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। यहाँ पर आप ये देखिएगा मैंने सिर्फ वही उन्हीं ऑर्बिटल्स को शामिल करा है जो कि या तो नॉन बॉन्डिंग है या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही है और यही रीज़न है सिर्फ कार्बन की px ऑर्बिटल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और ऑक्सीजन की px में 1, py में 2 लिया है। ऑक्सीजन की जो py है वो नॉन बॉन्डिंग है ऐसे कैसे, और जो दोनों की px है कार्बन और ऑक्सीजन की वो आपस में मिक्सअप होकर के पाई बॉन्ड बना रही हैं, एक पाई बॉन्डिंग और एक पाई एंटी बॉन्डिंग, और जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पाई बॉन्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियरली मैंने दिखाया है 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, यानी पहला पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटिंग फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कि जब भी क्योंकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो एक ही प्लेन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होती है। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन is known as non bonding to pi star transition.
जैसे कि अभी अभी मैंने आपको कार्बोनाइल ग्रुप में ऊपर बताया था, और ये सबसे कम ऊर्जा के संक्रमण होते हैं, और यही कारण है कि सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस एट द रेड साइड ऑफ द विजिबल रीजन, है ना। जो दृश्य क्षेत्र होता है उसके लाल साइड में होता है, क्यों? क्योंकि जो रेड वाली साइड होती है वो कम एनर्जी पे होती है। गॉट इट। अब हमारे साथ क्या चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो हमें नोट करने की वो ये है, सिंस पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हेंस इस तरह के जो संक्रमण होते हैं उसकी संभावना बहुत कम होती है, और ये संक्रमण सम्मिति से अनुमत नहीं होने के कारण बहुत ही कम तीव्रता वाले होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिंस नॉन बॉन्डिंग एंड पाई स्टार molecular orbitals are present perpendicular to each other, hence such type of transitions are of very low intensity, और ये CO समूह ग्रुप शो करता है। ओके, तो ये जो 4 तरह के ट्रांजिशन हमने पढ़े हैं, अब 2 तरह के जो और ट्रांजिशन है ध्यान से सुनिएगा, वो संक्रमण धातु संकुल बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, और वो है DD ट्रांजिशन और आवेश स्थानांतरण संक्रमण, है ना। तो अब ये जो दोनों तरह के ट्रांजिशन हैं उसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर एक बार आप सम अप कर लीजिए सारी चीज़ों को, और वो इस तरह से कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसको समझने से पहले हमने क्या लिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, एंड नॉन बॉन्डिंग वो जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेती। और इस तरह से हमने 4 तरह के संक्रमण लिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। फिर हमने पढ़ा सिग्मा टू सिग्मा स्टार वो शो करते हैं जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इस तरह के ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जनरली यूवी रीजन में होती हैं, एंड सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ओके, देन मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, लेकिन क्योंकि ये अनुमत नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसलिए इनकी तीव्रता कम होती है। ये जनरली विजिबल क्षेत्र के इंफ्रारेड रीजन की तरफ होते हैं, क्योंकि इसमें कम ऊर्जा चाहिए होती है। देन हमने पढ़ा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर शोन बाय द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच एज HF मॉलिक्यूल। ओके, एंड लास्टली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस वो जिनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप, और क्योंकि पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, तो इस तरह के संक्रमण बहुत ही आसानी से होते हैं। एंड लास्टली 2 मोर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आर द DD ट्रांजिशंस एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन विच आर शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल्स विच वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।